हेलो साथियों, आज अपन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। साइंस का चैप्टर एक पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड क्या होता है, रक्त से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे साथियों। ठीक है, जो अपना ब्लड होता है, ब्लड 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 को क्या कहते हैं हिंदी में? अपन रक्त कहते हैं। रक्त रक्त ब्लड को क्या कहते हैं साथियों? हिंदी में रक्त कहते हैं। ठीक है, अपन किसके बारे में आज पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड ब्लड अपना एक क्या होता है? तो अपना ब्लड होता है जो एक ये तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? अपना ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, मनुष्य की जो बॉडी होती है उसमें मनुष्य की बॉडी का मतलब जो मनुष्य का वेट होता है उसका लगभग 7% मनुष्य के शरीर में ब्लड होता है। ठीक है, और ब्लड का जो पीएच मान होता है साथियों, जो अपना ब्लड का पीएच मान होता है, पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? अगर क्वेश्चन पूछ ले कभी ब्लड ब्लड का पीएच मान पूछ ले तो ब्लड का पीएच मान अपना कितना होता है? 7.4 होता है। और अपना ब्लड एक कैसा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड अपना कैसा ऊतक है? क्वेश्चन आता है अगर तो तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है साथियों। अगर क्वेश्चन आता है ब्लड अपना कैसा ऊतक है, तो ब्लड अपना तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, एक क्षारीय ऊतक है, तरल संयोजी क्षारीय ऊतक है। ठीक है, ब्लड अपना एक तरल संयोजी क्षारीय ऊतक है। ठीक है, उसके बाद रक्त एक वयस्क मनुष्य में अवस्थान ब्लड एक वयस्क मनुष्य में अवस्थान ब्लड जो होता है साथियों 5 से 6 लीटर होता है। पुरुषों में ब्लड जो होता है वो 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है। और जो महिलाएं होती हैं उनमें पुरुषों की अपेक्षा ब्लड कम होता है। मान के चलिए पुरुषों में ब्लड अपना कितना है? 6 लीटर पुरुषों में। ठीक है, तो जो महिलाएं होंगी साथियों उसमें 5.5 लीटर ही पाया जाएगा, मतलब 5.5 लीटर ही ब्लड होता है उनकी बॉडी में। ठीक है, तो पुरुषों की बॉडी में कितना ब्लड होता है? 6 लीटर, और महिलाओं की बॉडी में मतलब 5.5 लीटर होता है। मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ब्लड जो होता है वो कम होता है साथियों। ठीक है, अपन ये समझ लेंगे। उसके बाद साथियों जो अपना ब्लड है वह जो अब आते हैं ब्लड पे। ब्लड अपना दो चीजों से मिलकर बना होता है। किस किस से बना है अपना ब्लड? तो अपना जो ब्लड है साथियों प्लाज्मा से मिलकर बना है और रुधिराणु से मिलकर बना है। ठीक है, अपना ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना है? दो चीजों से मिलकर बना है। पहला तो प्लाज्मा हो गया, दूसरा रुधिराणु हो गया। ठीक है, तो प्लाज्मा कितना होता है? तो 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है। कई जगह 55 लिखा है, कई जगह 60, तो दोनों भी आप देख लेना, कोई दिखे तो लगा लेना। ठीक, 55 से 60% अपना प्लाज्मा पाया जाता है साथियों। ठीक है, ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड अपना किन किन चीजों से मिलकर बना है? तो दो चीजों से मिलकर बना है, पहला प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। जिसमें से अपना प्लाज्मा कितना होता है? 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है साथियों। ठीक है, रुधिराणु कितना होता है? 40 से 45% अपना रुधिराणु पाया जाता है ब्लड में। ठीक है, उसके बाद जो अपना प्लाज्मा होता है ये इसमें जल होता है, प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज होता है। ठीक है, मिलकर प्लाज्मा बना होता है। और अपना जो रुधिराणु होता है ये तीन चीजों से मिलकर बना होता है, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है अपना क्या? रुधिराणु बना होता है साथियों। ठीक है, जिसमें से अपना आरबीसी का अगर पूछता है रासायनिक नाम क्या है या साइंटिफिक नेम क्या है आरबीसी का, तो अपने आरबीसी का साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट। साइंटिफिक नेम, रासायनिक नाम एरिथ्रोसाइट है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ठीक है, और प्लेटलेट्स का थम्बोसाइट। ठीक है, इसका हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं थम्बोसाइट को। ठीक है, उसके बाद अपना आरबीसी में आता है हम रुधिराणु पे पढ़ते हैं पहले प्लाज्मा और रुधिराणु से मिलकर अपना क्या बना साथियों? ब्लड बना, रक्त जिसको कहते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद जो अपना रक्त रुधिराणु है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, मैंने बताया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर अपना क्या बनता है? रुधिराणु बनता है। जिसमें से अपना आरबीसी का रासायनिक नाम अगर पूछता है तो एरिथ्रोसाइट। इसकी खोज किसने की थी? तो लिवन हॉक ने की थी। ठीक है, लिवन हॉक ने इसकी खोज की थी। किसकी? आरबीसी की खोज लिवन हॉक ने की थी। ठीक, उसके बाद इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण साथियों कहाँ होता है? तो अपने आरबीसी का निर्माण अपने अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार पूछता है तो अपने आरबीसी का आकार गोल होता है। ठीक है, अपने आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। और जैसे भी अपन आरबीसी जो होगी गोल होती है। ठीक है, जैसे अपन ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जाते हैं तो अपने आरबीसी में जो आकार है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, आरबीसी बढ़ने लगती है, ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है। अभी गोल है, फिर ऊंचाई पर जाने से आकार इसका बढ़ जाता है साथियों। ठीक है, निर्माण में सहायक मतलब अपना आरबीसी जो निर्माण है में कौन कौन से विटामिन सहायक होते हैं? तो विटामिन बी12 अपना आरबीसी का निर्माण में सहायक होता है, फॉलिक अम्ल और विटामिन आयरन
फॉलिक अम्ल, प्रोटीन और आयरन से मिलकर अपना आरबीसी बनता है, ठीक है। फॉलिक अम्ल, प्रोटीन और विटामिन B12 की सहायता से अपना आरबीसी का निर्माण होता है साथियों, ठीक है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक होती है, ठीक है। आरबीसी सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या? 50 लाख से अधिक पाया जाता है आरबीसी। कई बार पूछ लेता है आरबीसी की कितनी संख्याएं होती हैं बॉडी में, तो 50 लाख से अधिक होती है, ठीक है। जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन होता है। मनुष्य के शरीर में आरबीसी 50 लाख से अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद इसका जीवन काल कितना होता है? तो अपना जीवन काल इसका 20 से 120 दिन होता है साथियों, ठीक है। भ्रूण अवस्था, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो अपने निर्माण होता है साथियों, वो लीवर मतलब यकृत और या की प्लीहा में होता है, ठीक है। लीवर या प्लीहा में होता है, ठीक है। आरबीसी का निर्माण प्लीहा में होता है या यकृत में। मृत्यु 20 से 120 दिन बाद मृत्यु हो जाती है आरबीसी की, ठीक है। तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में होती है साथियों, लीवर या प्लीहा में होती है मृत्यु इसकी, ठीक है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? आरबीसी की कमी से तो एनीमिया रोग होता है, एनीमिया। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की कमी से साथियों एनीमिया रोग होता है, ठीक है। मृत्यु लीवर या प्लीहा में होती है। आरबीसी का जो कब्र होता है, कब्र किसको कहते हैं? तो आरबीसी की कब्र अपना लीवर या प्लीहा को ही कहते हैं, ठीक है। आरबीसी की कब्र लीवर या प्लीहा को ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का हिंदी नाम क्या होता है? लाल रक्त कणिका है, ठीक है। उसका डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, इसका रासायनिक नाम पूछ लेते हैं अगर, साइंटिफिक नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी का अपना साइंटिफिक नेम क्या है? तो ल्यूकोसाइट साथियों, ठीक है। इसकी खोज किसने की है? एंड्रल एडिसन ने की है, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में इसका भी निर्माण होता है, ठीक है। अपने डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है साथियों? तो अपने डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो में ही होता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं आकार। अपना डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? अमीबा के समान होता है, मतलब अनिश्चित होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है। और अपने आरबीसी का निर्माण कैसे होता है? तो आरबीसी का निर्माण आकार अपना गोल होता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का अपना आकार कैसा होता है साथियों? तो अनिश्चित होता है, इसका कोई आकार निश्चित नहीं है, ठीक है। अमीबा का जैसे कोई आकार निश्चित नहीं होता है, उसी प्रकार अपने डब्ल्यूबीसी का भी आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक होते हैं साथियों। केंद्रक किसमें होता है? डब्ल्यूबीसी में अपने केंद्रक होता है। केंद्रक से अपन समझ सकते हैं, जैसे अपन को डीएनए टेस्ट करना है साथियों, तो केंद्रक से ही होता है, जिसपे केंद्रक होता है उसी का डीएनए टेस्ट होता है। जैसे अब डब्ल्यूबीसी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता साथियों, इसमें डब्ल्यूबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, अपने डब्ल्यूबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, सॉरी आरबीसी में अपने केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में अपने केंद्रक पाया जाता है साथियों, ठीक है। इसका काम क्या होता है डब्ल्यूबीसी का? रोगों से रक्षा करना। अपनी रोगों से रक्षा कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी करता है, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है साथियों डब्ल्यूबीसी का? तो अपने डब्ल्यूबीसी का जीवन काल साथियों 2 से 4 दिन होता है, ठीक है। इसका जीवन काल पूछ लेगा डब्ल्यूबीसी का, तो इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, ठीक है। न्यूक्रोफिल 60 से 70% बड़ा हो, मतलब ये सबसे बड़ा भाग होता है डब्ल्यूबीसी का, सबसे बड़ा भाग न्यूट्रोफिल से होता है, 60 से 70% बड़ा होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं जो होती हैं वो रोगाणु तथा जीवाणु को भक्षण करती हैं। जो अपना न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं होती हैं वो किनका भक्षण करती हैं? जो अपने न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं हैं, जो सबसे बड़ा भाग होता है 60 से 70% डब्ल्यूबीसी में, वो भक्षण किसका करती है? तो रोगाणु तथा जीवाणु का भक्षण करती है साथियों, ठीक है। बीमारियों को लिम्फोसाइट मोनोसाइट, देखो लिम्फोसाइट क्या होता है अपने साथियों? एक तरह से एग्जांपल के तौर पे अपन समझ सकते हैं, एक बड़ा भाई हो गया लिम्फोसाइट, ठीक है, टी के समान दिखता है अपना बड़ा भाई। छोटा भाई कैसा दिखता है? मोनोसाइट हो गया, ठीक है। लिम्फोसाइट मान के चलो कोई भी बीमारी प्रवेश करती है अपने बॉडी में, तो अपना जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट किसको बोलते हैं? अपने बड़े भाई को जाके बताता है भैया एक बीमारी है, ठीक है, ये बीमारी है। तो जो अपना लिम्फोसाइट होता है साथियों, ये किसको मतलब कौन बताता है? अपना मोनोसाइट बताता है लिम्फोसाइट को, ठीक है। तो अपना लिम्फोसाइट जाके बीमारी को, बड़ी बीमारी है अगर, तो उसको जाके अपना लिम्फोसाइट मार देता है, ठीक है, जिसका आकार कैसा है? टी के समान है, ठीक है। और जो अपना मोनोसाइट है साथियों, मोनोसाइट उस बीमारी को जाके भक्षण कर लेता है, ठीक है। कीटाणुओं को भक्षण कौन करता है? तो मोनोसाइट। देखो भैया ने आके मार दिया बीमारी को, ठीक है, और जाके छोटे भाई ने खा लिया, उसका भक्षण कौन कर लिया? मोनोसाइट ने, मतलब खा लिया। क्यों खा लिया? वहीं रखे सड़ेगी गलेगी, है ना, इसलिए किसने खा लिया? मोनोसाइट। मतलब कीटाणुओं का भक्षण कौन करता है? तो अपना मोनोसाइट कीटाणुओं का भक्षण करता है, ठीक है। इससे समझने का मतलब आसान सा तरीका हो जाएगा समझने के लिए कि मोनोसाइट अपना कीटाणुओं का भक्षण करता है, ठीक है।
और ठीक बीमारियों को मारने का कौन काम करता है तो साथियों अपना लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होता है वो बीमारियों को मारने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद अपना डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, ठीक है। आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं ब्लड प्लेट्स, ठीक है। ब्लड प्लेट्स देखते हैं साथियों, ठीक है। प्लेट्स के बारे में देखते हैं। थ्रोम्बोसाइट इसका रासायनिक नाम है, अगर कोई पूछ ले रासायनिक नाम क्या है इसका, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। इसको हिंदी में बिम्बाणु भी कहते हैं, ठीक है। प्लेट्स इसको बिम्बाणु भी कहते हैं, ठीक है। रक्त में पाया जाता है, ठीक है। प्लेट्स कहाँ पाई जाती है, अपने ब्लड में प्लेट्स पाई जाती है, ठीक है। रक्त इसका निर्माण बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में भी इसका निर्माण होता है, ठीक है। केंद्रक इसमें भी नहीं पाया जाता है, केंद्रक जो होता है साथियों इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, अपने प्लेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता साथियों, ठीक है। जीवन काल, इसका जीवन काल साथियों 7 दिन का होता है, ठीक है। 7 दिन में ये खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मृत्यु इसकी कहाँ होती है तो अपने प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कार्य रक्त में थक्का बनाने में मदद करता है। अपना जो प्लेटलेट्स होती है रुधिराणु प्लेटलेट्स जो होती है ये क्या काम करती है तो रक्त में थक्का बनाने का कार्य करती है, ठीक है। रक्त में थक्का बनाने में मदद कौन करता है तो अपना प्लेटलेट्स करती है रक्त में थक्का बनाने का काम, ठीक है। डेंगू ज्वर मतलब अपने बॉडी में जो प्लेटलेट्स हैं वो कम कैसे होती हैं और कम कैसे होती है प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स कैसे कम होती है साथियों तो कौन कौन सी बीमारी, डेंगू ज्वर आदि बीमारियां होती हैं जिसके कारण से अपनी शरीर में जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाती है, ठीक है। जो प्लेटलेट्स है इसका आकार कैसा है तो इसका आकार साथियों उत्तल लेंस की तरह है, गोल है वैसे लेकिन उत्तल लेंस की तरह इसका आकार कैसा है उत्तल लेंस की तरह इसका आकार है, प्लेटलेट्स का आकार उत्तल लेंस की तरह है, ठीक है। उसके बाद संख्या, इसकी संख्या कितनी होती है प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होती है, 2 लाख, ठीक है। और शक्ति प्रदान करता है मतलब जो अपना ये प्लेटलेट्स होता है ये बॉडी को शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। इसकी संख्या 2 लाख होती है और इसकी संख्या 50 लाख होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे साथियों प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो अपना जल होता है साथियों ये 90 से 92% पाया जाता है, प्रोटीन 7% पाया जाता है और लवण 0.9% और ग्लूकोज 0.1% पाया जाता है। ये 4 चीजों से मिलकर अपना मेन प्लाज्मा बनता है और फाइब्रिनोजन पाया जाता है और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, ठीक है। ये इन चीजों से मिलकर अपना प्लाज्मा बनता है जो अपने ब्लड में 55 से 60% के लगभग पाया जाता है साथियों, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं साथियों, अब अपन जस्ट देखते हैं किसके बारे में कि ब्लड से मतलब कौन किसको डोनेट कर सकता है, किससे प्राप्त कर सकता है और ब्लड के कार्य देखते हैं साथियों अपन आगे। जस्ट इसी के अपन ब्लड के कार्य देख रहे हैं, ब्लड के कार्य। दोस्तों अपन ने देखा ब्लड अपन कैसे पढ़ा मतलब ब्लड अपना किन किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। प्लाज्मा और रुधिराणु, ठीक है। जिसमें से मैंने बताया रुधिराणु 3 चीजें होती हैं, आरबीसी अपना आरबीसी, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेट्स जिसमें से आरबीसी के बारे में मैंने बताया दोस्तों, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, इसका रंग लाल क्यों होता है तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और O2 ऑक्सीजन, इसके कारण इसका रंग कैसा होता है लाल होता है, ठीक है। मतलब अपने आरबीसी का रंग जो होता है वो लाल किसके कारण होता है आरबीसी तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है साथियों, ठीक है। और जो अपना आरबीसी होता है इसका मुख्य कार्य होता है साथियों उत्कों तक मतलब कोशिकाओं तक O2 को पहुंचाना मतलब ऑक्सीजन को पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना आरबीसी को काम होता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं साथियों ब्लड के कार्य अपन देखते हैं, ठीक है। ब्लड के कार्य में क्या पढ़ते हैं, पहली चीज अपन जो ब्लड होता है अपना ये क्या करता है ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है। ताप को नियंत्रित कौन करता है अपना ब्लड ही करता है, ठीक है, ताप को नियंत्रित। उसके बाद शरीर की रोगों से रक्षा कौन करता है तो शरीर की रोगों से रक्षा अपना ब्लड ही करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शरीर में वातावरण को स्थायी बनाए रखना, शरीर में वातावरण को स्थायी बनाए रखने का कार्य भी किसका होता है साथियों अपने ब्लड का ही होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा O2 व CO2 पचा हुआ भोजन उत्सर्जी पदार्थों व हार्मोन का संवहन भी कौन करता है अपना ब्लड ही करता है, ठीक है। O2 व CO2 पचा हुआ भोजन उत्सर्जी पदार्थों व हार्मोन का संवहन कौन करता है अपना तो अपना ब्लड करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना पोषक तत्वों को ले जाना मतलब जो अपने भोजन से अपन को पोषक तत्व मिलते हैं उसको उत्को तक ले जाने का काम कौन करता है तो अपना ब्लड करता है, ठीक है। भोजन से प्राप्त ग्लूकोज को कोशिकाओं तक ले जाना, जब पोषक तत्वों को ले जाता है ब्लड अपना तो क्या करता है ग्लूकोज तक कोशिकाओं तक क्या भोजन से प्राप्त ग्लूकोज को कोशिकाओं तक ले जाने का काम भी कौन करता है अपना ब्लड ही करता है साथियों, ठीक है। इसका मेन काम क्या होगा ताप को नियंत्रित करना ब्लड का, ठीक है। छठवां उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करना मतलब जो अपने ब्लड से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करना जैसे यूरिया कार्बन डाइऑक्साइड
लैक्टिक अम्ल आदि चीजों को ये अपनी बॉडी से बाहर कर दे। साथियों अपन जस्ट देख लेते हैं ब्लड। ब्लड मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप जो है अपना किस चीज को डोनेट, किसको, कौन सा ब्लड ग्रुप वाला बंदा किस ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो जो साथी जो अपना ब्लड ग्रुप ए होता है, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये डोनेट किस किस को कर सकता है, मतलब दान, ये दान किस किस को कर सकता है, दान, और रिसीव मतलब प्राप्त साथियों, ठीक है, प्राप्त। तो अपना जो ब्लड ग्रुप है ए डोनेट किस किस को कर सकते हैं, तो अपना ब्लड ग्रुप ए जो है ए को डोनेट कर सकता है और ए बी को डोनेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये ले किस किस से सकता है, तो ब्लड ए और ओ से ले सकता है, ठीक है, सिर्फ ए और ओ से मतलब प्राप्त कर सकता है ब्लड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना बी, ब्लड ग्रुप अपना बी साथियों। बी क्या करता है, किस किस को डोनेट करता है, बी अपना बी को करता है डोनेट और ए बी को करता है, बी को करता है और ए बी को डोनेट करता है, ठीक है। अपना ब्लड ग्रुप बी और ए बी को डोनेट करता है, ठीक है। प्राप्त किस किस से करता है, प्राप्त अपना बी से करेगा और ओ से करेगा साथियों, ठीक है। ए बी जो अपना है ये दान किस किस को कर सकता है, केवल दान अपना ही डोनेट कर सकते हैं साथियों, ए बी को ही डोनेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये रिसीव किस किस से कर सकता है, तो अपना ए से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है, ओ से भी कर सकता है। रिसीव अपना किस किस से कर सकता है, ये ए से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है, ओ से भी कर सकता है, ठीक है। उसको नेक्स्ट आता है साथियों ओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट साथियों ओ, ठीक है। ओ अपना किस किस को दान कर सकता है, ए को भी कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है, ओ को भी कर सकता है। मतलब जो अपना ब्लड हो गया ओ ग्रुप वाला जो हो गया साथियों, वो किसको कर सकता है, वो इन सबको डोनेट कर सकता है। मतलब ये ओ कौन कहला गया अपना, जब ये सबको दे सकता है अपना ब्लड ग्रुप। तो जो अपना ओ हो गया साथियों, ये क्या कहलाता है, जो अपना ओ कहलाता है ये सर्वदाता कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको हिंदी में अपन सर्वदाता बोलते हैं, ठीक है। और जो अपना ए बी हो गया साथियों, ए बी अपना ए बी किससे, मतलब ए बी अपना सर्व, ए से भी ले सकता है, बी से भी, ए बी ओ, मतलब जिसको ये ओ डोनेट कर सकता है उससे ए ले सकता है। मतलब सर्वाहारी कौन हो गया, सर्वाहारी अपना ब्लड ए बी हो गया। सर्वाहारी किसको कहेंगे अपन, ए बी को कहेंगे साथियों, ठीक है। ओ, लेकिन ओ जो अपना ब्लड ग्रुप है ये सर्वदाता कहलाता है। लेकिन ये ले किससे सकता है साथियों, तो ओ जो अपना ब्लड ग्रुप है केवल ये ओ से ही ले सकता है। मतलब रिसीव अपने आप ओ ब्लड ग्रुप वाला किससे ले सकता है, तो अपने ओ से ले सकता है साथियों। मैंने बताया ब्लड डोनेट रिसीव, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किसको डोनेट कर सकता है और किससे ले सकता है, मतलब रिसीव कर सकता है अपना ब्लड, ठीक है। तो ए वाला बताया मैंने, रिसीव ए ओ से कर सकता है, बी वाला बी ओ से कर सकता है, ए बी जो है अपना ए बी सबसे कर सकता है, ओ अपना केवल ओ से करता है, ठीक है। साथियों अपने ब्लड के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ ली है।